हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे साथ बैठो। आज मैं तुम्हें एक बहुत खास दिन के बारे में बताना चाहती हूँ। यह प्यार, वादों और ढेर सारी मिठाइयों से भरा दिन है। इस दिन को रक्षाबंधन कहते हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जो भाई और बहन के बीच के खूबसूरत रिश्ते का जश्न मनाता है। तुम जानते हो, यह सिर्फ बड़े गिफ्ट या फैंसी कपड़ों के बारे में नहीं है। यह असल में एक सिंपल रंगीन धागे के बारे में है जिसका बहुत गहरा मतलब है। इस धागे को राखी कहते हैं। ये एक बहन के प्यार और एक भाई के हमेशा उसकी रक्षा करने के वादे का प्रतीक है। रक्षाबंधन का मतलब है सुरक्षा का बंधन, है ना? ये एक प्यारा नाम। रक्षा का मतलब है सुरक्षा और बंधन का मतलब है बांधना। तो इस दिन एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। जब वह ऐसा करती है तो वह सिर्फ एक धागा नहीं बांधती है, वह उसे एक प्रार्थना भेज रही होती है। वह उसकी खुशी, उसकी सेहत और उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। बदले में भाई उसे एक वादा देता है। वह उसके साथ खड़े रहने, उसे सभी मुश्किलों से बचाने और हर हाल में उसका सबसे अच्छा दोस्त बनने का वादा करता है। यह त्योहार बहुत पुराना है, उन कहानियों से भी पुराना जो तुमने सुनी है। ये एक परंपरा है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है, ठीक वैसे ही जैसे मेरी दादी की कहानियाँ मुझे सुनाई जाती थी। ये हमें याद दिलाता है कि परिवार बहुत ज़रूरी है। भाई बहन का प्यार अनोखा होता है। तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ सकते हो, जैसे कि किसे चॉकलेट का बड़ा टुकड़ा मिलेगा या किसकी बारी है टेलीविज़न देखने की। लेकिन अंदर से तुम जानते हो कि तुम हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहोगे। रक्षाबंधन उस खास रिश्ते को याद करने और उसका जश्न मनाने का दिन है। ये शानदार त्योहार आमतौर पर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रावण के महीने में आता है। यह वह समय है जब मानसून की बारिशों ने सब कुछ हरा भरा और खूबसूरत बना दिया होता है। हवा ताज़ी होती है और चारों तरफ खुशी होती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद हमारे साथ जश्न मना रही है। बाजार सभी आकार और साइज की सुंदर चमकीली राखियों से भर जाते हैं। कुछ में कार्टून कैरेक्टर होते हैं, कुछ में चमकीले पत्थर होते हैं और कुछ सिंपल रंगीन धागे होते हैं। हर एक राखी एक बहन द्वारा अपने प्यारे भाई के लिए चुने जाने का इंतजार कर रही होती है, अपने प्यार को ले जाने के लिए तैयार। अब क्या तुम बहुत पहले के रक्षाबंधन के बारे में एक कहानी सुनना चाहोगे? यह भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय दोस्त द्रौपदी के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक दिन कृष्ण मकर संक्रांति के त्योहार के दौरान अपनी पतंग उड़ा रहे थे। नुकीली कांच लेपित डोरी को संभालते हुए उन्होंने गलती से अपनी छोटी उंगली काट ली। कट से खून बहने लगा। उनके आसपास के सभी लोग घबरा गए और पट्टी ढूंढने दौड़े। उनकी रानी रुक्मिणी ने भी घाव पर बांधने के लिए कपड़ा लाने के लिए एक नौकर को भेजा। यह सभी के लिए बहुत चिंता का क्षण था, लेकिन द्रौपदी जो पास खड़ी थी ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। उसने देखा कि उसका दोस्त कृष्ण घायल था और उसे तुरंत मदद की जरूरत थी। बिना सोचे समझे उसने अपनी ही खूबसूरत और महंगी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ लिया। यह एक महंगा रेशमी कपड़ा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके दोस्त की भलाई उसके लिए किसी भी सांसारिक चीज से कहीं ज्यादा जरूरी थी। उसने तेजी से कपड़े के उस टुकड़े को कृष्ण की बहती हुई उंगली पर लपेट दिया, एक सिंपल काम चलाऊ पट्टी बनाते हुए। उसकी तेज सोच और शुद्ध प्यार ने तुरंत खून बहना बंद कर दिया। भगवान कृष्ण उसके निस्वार्थ प्यार और देखभाल के काम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी आंखों में सच्चा स्नेह देखा। इस सिंपल फिर भी गहरे हावभाव के लिए उन्होंने खुद को उसके ऋणी महसूस किया। उन्होंने उसे देखा और एक गंभीर वादा किया। उन्होंने कहा, प्रिय द्रौपदी, तुमने यह कपड़े का जो छोटा सा टुकड़ा बांधा है वह मेरे लिए दुनिया की सभी दौलत से ज्यादा कीमती है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं यह कर्ज चुकाऊंगा। जब भी तुम मुश्किल में होगी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगा। मैं तुम्हारी इज्जत की रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने अपना वादा निभाया। सालों बाद जब द्रौपदी कौरवों के शाही दरबार में बहुत मुश्किल में थी, उसे अपमानित किया जा रहा था और उसे तुरंत मदद की जरूरत थी। उसने पूरे दिल से कृष्ण से प्रार्थना की,
और जैसा कि उन्होंने वादा किया था, कृष्ण उसकी मदद के लिए आए। उन्होंने जादुई तरीके से उसकी साड़ी को अंतहीन बना दिया ताकि कोई उसे निर्वस्त्र न कर सके। उन्होंने उसकी इज्जत की रक्षा की, उस छोटे से कपड़े के बदले में किए गए वादे को पूरा करते हुए। यह कहानी दिखाती है कि रक्षाबंधन सिर्फ सगे भाई बहनों के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो शुद्ध प्यार और सुरक्षा के वादे का बंधन साझा करता है। तो आज हम अपने घरों में इस शानदार त्योहार को कैसे मनाते हैं? तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए परफेक्ट राखी ढूंढने के लिए खरीदारी करने जाती हैं। भाई सोचते हैं कि वे अपनी बहनों को क्या खास गिफ्ट देंगे। रक्षाबंधन की सुबह परिवार में सभी जल्दी उठते हैं। हम सब नहाते हैं और नए साफ कपड़े पहनते हैं। हवा में उत्साह और खुशी का एहसास होता है। माताएं रसोई में व्यस्त होती हैं, लड्डू, खीर और बर्फी जैसी स्वादिष्ट चीजें और मिठाइयां बनाती हैं। मुख्य समारोह एक सुंदर अनुष्ठान है। बहन एक खास थाली तैयार करती है जिसे पूजा की थाली कहते हैं। यह थाली एक राखी, एक छोटा सा दिया, कुछ चावल के दाने, कुमकुम नाम का एक लाल पाउडर और हाँ, कुछ मिठाइयों से सजी होती है। परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। बहन सबसे पहले अपने भाई के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती है। फिर वह उसके सामने जलते हुए दिए वाली थाली को घुमाकर आरती करती है। यह उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करने और किसी भी बुराई को दूर रखने का एक तरीका है। यह एक बहुत प्यारा और मार्मिक पल होता है। आरती के बाद बहन अपने भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधती है। जैसे ही वह पवित्र धागा बांधती है, वह उसकी खुशी और लंबी उम्र के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती है। फिर वह उसे एक मिठाई का टुकड़ा खिलाती है। यह मिठाई उसके जीवन और उनके रिश्ते में जो मिठास वह चाहती है, उसे दर्शाती है। भाई अपनी कलाई पर राखी के साथ अपनी बहन का प्यार और आशीर्वाद महसूस करता है। वह खहोश दिल से उसकी प्रार्थनाएं स्वीकार करता है। सिंपल धागा उनके अटूट बंधन का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। इस सुंदर हाव भाव के बदले में भाई अपनी बहन को एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, चॉकलेट, एक किताब, एक ड्रेस या कभी कभी पैज। लेकिन गिफ्ट से ज्यादा जरूरी वह वादा है जो इसके साथ आता है। वह हमेशा उसकी रक्षा करने, उसका साथ देने और जब भी उसे उसकी जरूरत हो उसके लिए मौजूद रहने का वादा करता है। राखी और गिफ्ट का यह आदान प्रदान सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह उनके प्यार और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता का हर साल नवीनीकरण है। यह मुस्कुराहट, हंसी और खुशहाल पारिवारिक पालों से भरा दिन है। रक्षाबंधन की सच्ची खूबसूरती उन भावनाओं में है जो यह बाहर लाता है। यह भाई बहनों के बीच के शुद्ध प्यार को समर्पित एक दिन है। यह प्यार मजे, लड़ाइयों, रहस्यों और समर्थन का एक खास मिश्रण है। तुम्हारा भाई ही तुम्हें सबसे ज्यादा छेड़ सकता है, लेकिन वह तुम्हें बचाने वाला पहला व्यक्ति भी होगा अगर कोई और तुम्हारे खिलाफ कुछ कहता है। तुम्हारी बहन तुम्हारी चीजें बिना पूछे ले सकती है, लेकिन वह तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं को सुनने और सबसे अच्छी सलाह देने वाली भी होगी। यह त्योहार इस अनोखे और अनमोल रिश्ते का जश्न मनाता है। प्यार का यह बंधन डोरी से सीमित नहीं है। कभी कभी एक भाई या बहन दूर रह सकते हैं, किसी दूसरे शहर या यहाँ तक कि किसी दूसरे देश में भी, लेकिन यह उन्हें रक्षाबंधन मनाने से नहीं रोकता है। बहन अपनी राखी पोस्ट से भेजती है। जब भाई उसे हजारों मील दूर प्राप्त करता है, तो वह उसके प्यार और उपस्थिति को वहीं अपने साथ महसूस करता है। वह उसे फोन पर या वीडियो कॉल के जरिए कॉल कर सकता है और वे एक साथ जश्न मनाते हैं, भले ही वे अलग हों। ये दिखाता है कि प्यार का धागा किसी भी दूरी को पार करने के लिए काफी मजबूत है। ये त्योहार हमें सम्मान और जिम्मेदारी के बारे में भी सिखाता है। भाई अपनी बहन का सम्मान करना और उसकी देखभाल करना सीखता है। बहन अपने भाई की भलाई के लिए प्रार्थना करना सीखती है। यह पारिवारिक बंधन को मजबूत करता है। जब बच्चे ऐसे त्योहार मनाते हुए बड़े होते हैं, तो वे रिश्तों के महत्व को सीखते हैं। वे समझते हैं कि प्यार सिर्फ पाने के बारे में नहीं है, बल्कि देने और रक्षा करने के बारे में भी है। यह परिवार को मजबूत बनाता है और घर को खुशी और सद्भाव से भर देता है।
यह एक ऐसा दिन है जब सबसे छोटी लड़ाइयाँ भी भूल जाती हैं और सिर्फ प्यार बचा रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रक्षाबंधन सिर्फ एक अनुष्ठान से कहीं ज्यादा है। यह प्यार का एक जश्न है, वादों का एक त्योहार है और एक ऐसा दिन है जो पूरे परिवार को एक साथ लाता है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं या जीवन हमें कहीं भी ले जाए, हमारे भाई बहनों के साथ का बंधन हमेशा हमारे सबसे अनमोल खजानों में से एक रहेगा। यह प्यार का एक धागा है जो सिर्फ कलाई पर नहीं बल्कि दिल में बांधा जाता है और यह हमेशा वहीं रहता है। यह एक सुंदर वादा है जो साल दर साल नया होता रहता है, जिससे बंधन समय से भी मजबूत हो जाता है।